दोस्तों नमस्ते प्रणाम। मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल मधुरम पाथ पे। दोस्तों आज सुबह के अर्घ्य के साथ छठ पूजा समाप्त हुआ है। छठ का नाम लेते ही बिहार, यूपी और झारखंड के निवासियों को पूरा शरीर में रोम रोम अपने गांव जाने के लिए तड़प उठते हैं। दोस्तों ये ऐसा त्योहार है जिसमें माँ और मिट्टी दोनों एक साथ अपने देश बुलाते हैं। जो छठ के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको थोड़ा कम शब्द में बता देता हूं कि छठ एक ऐसा त्योहार है दोस्तों, दीपावली जाने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि छठ के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि त्योहार दीपावली समाप्त हो गया है। छठ का नाम लेते ही ठेकुआ का याद आता है, और जो ठेकुआ के सामने 56 भोग भी फेल है। दोस्तों बिहार, यूपी, झारखंड के लड़कों को अगर 56 भोग एक साइड और ठेकुआ छठ का प्रसाद जो होता है एक साथ रख दीजिएगा तो सबसे पहले वो ठेकुआ का पसंद करेगा, ठेकुआ खाना पसंद करेगा, ठेकुआ प्रसाद खाना पसंद करेगा। दोस्तों छठ के बारे में मैं क्या बोलूं, बिहार यूपी के जान है छठ। मैं एक गीत के माध्यम से आपको सुनाता हूं, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। दोस्तों प्रखर सूर्य की पूजा होती है छठ, और प्रखर जिसको जो तपना जानता है वो चमकता भी है, जिसको चमकना है उसे तपना पड़ेगा। ये हम स्टूडेंट के लिए एक सीख भी है। दोस्तों छठ की पूजा बहुत कठिन तपस्या है। दोस्तों इस तपस्या से हम छात्र के जीवन को भी सीखना चाहिए कि किस तपस्या से हमारी माताएं एवं बहनें छठ की पूजा करती है। 4 दिन तक ये छठ का त्योहार बिल्कुल ऐसा माहौल सात्विक बना के रख देता है, बिल्कुल प्रकृति का पूजा है। न तो इसमें कोई ब्राह्मण की आवश्यकता है, न कोई मुहूर्त की आवश्यकता है। दीपावली, दशहरा जब भी बनाते हैं तो हम लोग को पंडित जी जो द्वारा आदेश दिया जाता है कि फलाने तारीख से फलाने तारीख के बीच में दीपावली है, फलाने टाइम से दीपावली है। उसको भी सुबह का भी प्रणाम करते हैं, सुबह का भी अर्घ देते हैं और शाम को भी अर्घ देते हैं, आमंत्रण देते हैं। दोस्तों सुबह का आमंत्रण तो सबको ही देता है, सूरज उगते हुए सूरज का तो आमंत्रण सभी को देता है, लेकिन डूबते सूरज का आमंत्रण इस समय कालखंड में बहुत मुश्किल हो गया है। दोस्तों ये बात राजनीति में भी सिद्ध होती है, पारिवारिक जीवन में भी सिद्ध होता है कि जो आपके घर में आपसे लाभ है, जिससे लाभ है वही आपको पूछेगा, जिसको आपसे लाभ नहीं है वो आपको नहीं पूछेगा। दोस्तों लेकिन छठ एक ऐसा सात्विक त्योहार है जिसमें हम लोग डूबते हुए सूर्य का भी प्रणाम करते हैं और उगते हुए सूर्य का भी प्रणाम करते हैं। ये प्रतीक है एक सात्विक नागरिक, सात्विक व्यक्ति बनने का। और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इसी छठ के त्योहार के जस्ट बाद हमारे विधानसभा का चुनाव है। बिहार में सरकार बननी है दोस्तों, और बिहार से जितने भी प्रदेश में रह रहे हैं, या फिर मुंबई में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, एमपी में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, गुजरात में रह रहे हो, छठ एक ऐसा त्योहार है दोस्तों 90% बिहारवासी, झारखंड वासी बिहार जा चुका होगा। दोस्तों आज सुबह के अर्घ के साथ छठ समाप्त हुआ है। मैं आप लोग से विनती करता हूं कि दोस्तों 10 दिन और आप लोग रुक जाइए और अपना बिहार विधानसभा के चुनाव में भाग लीजिए। मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा सात्विक और सद्बुद्धि के साथ बिहार में निर्वाचन हो, कि एक बिहार में सद्बुद्धि वाली सरकार
बने, जो हमारे बिहार वासियों के बारे में सोचे, रोजी रोजगार की बात करें, पलायन रोकने की बात करें दोस्तों, तो आप लोग जरूर से जरूर भाग लीजिएगा। 10 दिन 12 दिन के बाद आप लोग 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव है, तो आप लोग जरूर से जरूर रुक करके आप लोग अपना मत जरूर दे करके आइएगा और एक ऐसी सरकार बनाइएगा कि अगली छठ अपने परिवार के साथ बिहार में मनाना पड़े। मैं बिहार वासी हूं दोस्तों, बिहार का रहने वाला हूं। बहुत दुख होता है जब छठ का नाम शुरू होता है ना, तो रोम रोम कांप उठता है, एक पल भी बाहर में रहने का दिल नहीं करता है। खैर वो सब ठीक है, अब आते हैं हम लोग पढ़ाई के साथ जुड़ते हैं, थोड़ा बहुत हो गई दोस्तों। आज का जो विषय है भारतीय संविधान का स्रोत। भारत का संविधान जो बना है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में, से किस देश से संविधान से पढ़ाई करके उसका अध्ययन कर करके और अपने में जोड़ा गया है, तो मैं बता दूं कि 60 देश को संविधान, 60 देश का संविधान को पढ़ा गया है और 60 देश के संविधान को पढ़ करके और उसमें से जो अच्छी अच्छी नीतियां हैं वो हमारे संविधान में लागू किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के संविधान कितना बेहतरीन संविधान है दोस्तों। तो हमारे प्रश्न में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, प्रत्येक परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न रहते हैं और हमें भूल जाते हैं, तो मिस्टेक हो जाता है। आप लोग को याद कराने का बहुत सटीक ट्रिक के साथ कोशिश करता हूं। भारत संविधान का स्रोत एक आंतरिक स्रोत है और एक बाहरी स्रोत है। आंतरिक स्रोत उसको कहते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। भारत के संविधान 1935 से आधे बातों को लागू किया गया भारतीय संविधान में। और बाहरी जो स्रोत है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बाहरी स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन से कौन कौन सी बातें संविधान में लागू की गई है। तो संसदीय लोकतंत्र, जो भी संसदीय लोकतंत्र का मतलब प्रधानमंत्री का निर्वाचन, एमपी का निर्वाचन, लोकसभा का निर्वाचन, जितने भी होते हैं, संसदीय लोकतंत्र कहाँ के संविधान से लिखा गया है। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। और विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये बातें पूछती है, तो इसको याद करने का सिंगल ट्रिक आप लोग को बताते हैं। संसदीय लोकतंत्र का मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, एकल नागरिकता सिंगल सिटीजन, द्विसदनात्मक व्यवस्था बाई कैमरलिज्म, विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसेस, और विधि का शासन रूल ऑफ लॉ, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जो कैबिनेट में मंत्री बनते हैं, कैबिनेट सिस्टम। तो इसको याद करेंगे दोस्तों। एकल नागरिकता यहाँ सिंगल दिखाया, द्विसदनात्मक व्यवस्था बाई कैमरल, विधायी प्रक्रिया लॉ मेकिंग जिसको बोलते हैं, विधि का शासन रूल ऑफ लॉ इसको बोलते हैं रूल, और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ये 6 प्रकार का जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटानिया बिस्किट हम लोग सुने होंगे। ब्रिटानिया बिस्किट अगर आती है तो याद करेंगे कि ब्रिटानिया बिस्किट आया बहुत सारे संख्या में, तो एकाएक भगदड़ मच गया। और भगदड़ मचने के बाद एक नियम बनाया। तो कैसे नियम बनाया कि भाई ब्रिटानिया बिस्किट आया कैब से, तो कैबिनेट मंडलीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटानिया बिस्किट आया कैब से, और रूल बना, रूल का नियम का पालन हुआ, रूल बना बाई, 2 नहीं सिंगल मिलेंगे भाई, सिंगल मिलेंगे। एक बार याद कीजिएगा, ब्रिटानिया बिस्किट आया कैब से, उसके लिए रूल बना, लॉ बना बाई, 2 नहीं मिलेंगे, सिंगल मिलेंगे। मतलब क्या, ब्रिटानिया बिस्किट आया कैब से, रूल बना, और बाई 2 नहीं मिलेंगे, बाई मतलब 2, सिंगल मिलेंगे। ज्यादा
संख्या में अगर भीड़ हो जाती है तो कहीं भी सिंगल सिंगल बांटे जाते हैं। याद कीजिएगा, संसदीय प्रणाली जो संसदीय लोकतंत्र लिया गया है ब्रिटेन से। सिंगल एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? बाइकैमरलिज्म, ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, लॉ बना, विधायी प्रक्रिया। विधि का शासन, रूल से हम याद करेंगे ब्रिटेन से। और कैब से आया कैबिनेट सिस्टम, तो ये याद हो गया होगा। संसदीय लोकतंत्र, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ब्रिटानिया बिस्किट आया कैब से, रूल उसके लिए लागू हुआ। बाई दो नहीं मिलेंगे, सिंगल सिंगल मिलेंगे, तो इस तरह से याद करेंगे। आयरलैंड के संविधान से किन किन बातों को लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी इसको बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रणाली, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रणाली, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रणाली। और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। तो ये पूछता है क्वेश्चन के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको याद करने का तरीका है दोस्तों, देखिए आयरलैंड, आयरलैंड के लास्ट में एनडी है तो ईएनडी करेंगे इसको, ईएनडी लिखेंगे, ए है लेकिन ई लिखेंगे। तो ई से करेंगे, ई से क्या करेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन, निर्वाचन से याद रखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। एन से नॉमिनेशन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन। तो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये तीनों प्रश्न पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हम लोग याद करेंगे, लास्ट में आयरलैंड लिखा हुआ, ईएनडी। ई से इलेक्शन हो जाएगा तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, एन से नॉमिनेशन, राज्यसभा के सदस्यों का नॉमिनेशन, और डी से डीपीएसपी। अगला याद करने का आता है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा क्या है दोस्तों? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, ज्वाइंट मीटिंग, और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो 4 प्रकार के जो व्यवस्था है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बहुत जरूरी प्रश्न पूछते ही रहता है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और व्यापार और वाणिज्य। इसके लिए याद करने रखिए, ऑस्ट्रेलिया लास्ट में, सबको लास्ट वाला से जोड़ेंगे, सबको लास्ट से जोड़ेंगे। आयरलैंड को तो ईएनडी लिखे, ऑस्ट्रेलिया को TRAL उठाएंगे, TRAL उठाएंगे। एल से देखिए लैंग्वेज और लिस्ट। तो प्रस्तावना की भाषा, इसको लिखेंगे लैंग्वेज लिखेंगे। प्रस्तावना की भाषा तो TRAL उठाएंगे, लैंग्वेज और लिस्ट, समवर्ती सूची, लिस्ट। संयुक्त मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और ट्रेड, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, टी से तो TRAL लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में TRAL होता है, एल से लैंग्वेज, एल से लिस्ट, टी से ट्रेड मीन्स व्यापार, और ज्वाइंट मीटिंग, संयुक्त बैठक। संसद में संयुक्त बैठक कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और कई देशों के संविधान से लिया गया है, जिसको हम लोग दूसरी कक्षा में याद करेंगे दोस्तों। तो आज छठ के साथ ही एक बार बोलेंगे हम लोग, जय छठी मैया, जय छठी मैया। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग का याद करने की कोशिश कीजिएगा।